हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज फेयर। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं और आज हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। कल मैंने आपको रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन गैस बताया था। आज हम मेटल्स कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। देखो, कुछ मेटल्स हैं जो वाटर के साथ बिल्कुल ही नहीं रिएक्ट करते, जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डोंट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। Pb means lead, Cu means copper, Ag means silver, Au means gold। तो ये मेटल्स तो वाटर के साथ बिल्कुल ही नहीं रिएक्ट करते। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे इसमें ही एग्जांपल दे दे, जैसे Pb प्लस H2O, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, राइट। अब कुछ मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट तब जब वाटर हमारा गैसियस स्टेट यानी कि वेपर स्टेट में हो, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ये ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही गर्म पानी के साथ, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये जो मेटल्स है ना, जब वाटर गैसियस यानी कि वेपर स्टेट में होगा तो ये रिएक्ट करेंगे और क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्लस अपने जो है ऑक्साइड्स बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो ये बैलेंसिंग करने के बाद रिएक्शन होगी कुछ ऐसी, 2 एल्यूमिनियम जो कि सॉलिड स्टेट में मेटल है प्लस 3H2O गैसियस स्टेट में वाटर लेंगे, गिव्स Al2O3 इन सॉलिड स्टेट। ये है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3H2 गैस। ऐसे ही हमने यहाँ आयरन की रिएक्शन लिखी है विद वाटर, और आयरन वाटर के साथ तभी रिएक्ट करेगा जब वाटर वेपर स्टेट में होगा। रिएक्शन के बाद या रिएक्शन के टाइम पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा सॉलिड स्टेट में प्लस हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगी। अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर आपसे जनरल पूछा जाए कि मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनेगा ही, मतलब जो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो सिंपल है, पहले मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब वो मेटल ऑक्साइड जो कि वाटर में सॉल्यूबल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी कि पहले मेटल ऑक्साइड बनेगा मेटल का, और अगर वो मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्यूबल होगा तब हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ये जो मेटल्स है ये तो बिल्कुल ही वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, सो नो प्रोडक्ट। बट ये जो मेटल्स है ये वाटर के साथ किस स्टेट में रिएक्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में। तो सॉलिड फॉर्म में मेटल ऑक्साइड बनता है, राइट। बट अब हम कुछ ऐसे मेटल्स पढ़ने वाले हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके पहले मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और जब उनके मेटल ऑक्साइड क्योंकि वाटर में सॉल्यूबल है तो वो वाटर के साथ वो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और इतना वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि कभी कभार उनकी रिएक्शन की वजह से जो हीट रिलीज होती है उससे जो है फायर भी लग जाती है। जैसे 2 एग्जांपल्स NCERT में मेंशन्ड है कि सोडियम और जो पोटेशियम मेटल्स हैं वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे इतने वायलेंटली, इतनी तेज़ी से कि इतनी जल्दी कि एक तो
इनकी जो रिएक्शन होगी ना वो एक्सोथर्मिक होगी, मतलब हीट रिलीज होगी, और इतनी हीट रिलीज होगी कि जो इवॉल्व्ड H2 गैस यहाँ पे थी वो जो है इमीडिएटली इट कैचेस फायर। तो यहाँ सिंपल देखो, जब यहाँ मेटल ने जब रिएक्शन किया वाटर के साथ, ये जो है कोल्ड वाटर ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे या नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। मेटल हमने सॉलिड स्टेट में लिया, वाटर लिक्विड स्टेट में, तो बना मेटल हाइड्रोक्साइड। ये तो एक जनरल भाई मैंने आपको स्टेप वाइज बताया कि एक्चुअल में मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होती कैसे है। तो पहले मेटल ऑक्साइड बनता है, अब उसका जो मेटल ऑक्साइड होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यहाँ डायरेक्टली हमने मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया है। मेटल हाइड्रोक्साइड यहाँ पे एक्वा स्टेट में ऑब्टेन होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से हमने जो है बेसिकली, जैसे ये तो एक स्टेप वाली रिएक्शन हो गई, तो हमने फाइनल प्रोडक्ट्स लिख दिए कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। और सोडियम और पोटेशियम की जो H2 गैस है वो इमीडिएटली इट कैचेस फायर, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक होती है। तो आपको याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो मेटल्स हैं जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं इतने वायलेंटली कि जो हीट रिलीज़ होती है इस रिएक्शन के बाद, वो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है इट इमीडिएटली कैचेस द फायर बिकॉज ऑफ दैट हीट, इतनी हीट रिलीज होती है। फिर यहाँ पे जैसे आप सोडियम का भी एग्जांपल ले सकते हो कि यही है, बस के की जगह आप Na लिख दो तो वही एज इट इज़ रिएक्शन आप सोडियम की भी लिख सकते हो। यह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे मेटल्स जो कि थोड़े से कम वॉयलेंट है वाटर के साथ, मतलब रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि कैल्शियम हो गया, बट उनकी जो रिएक्शन होगी ना वो इतनी वॉयलेंट नहीं होगी, इतनी ज़्यादा जो है हीट रिलीज़ नहीं होगी उस हाइड्रोजन गैस के लिए कि वो फायर को कैच कर ले। जैसे जब कैल्शियम सॉलिड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस H2 गैस, प्लस यहाँ पे भी हीट रिलीज़ होती है, बट ये हीट इतनी नहीं है जितनी यहाँ इन रिएक्शंस में रिलीज़ हो रही थी, और इतनी हीट नहीं है तो यहाँ पे फायर कैच नहीं करती है वो H2 गैस एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जहाँ हमें फायर कैच करने के केसेस देखने को मिलते हैं। मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर। पहले हमने पानी को गर्म करना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम मेटल उस गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म इट्स हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस यहाँ पर रिलीज होगी, राइट। अब एक NCERT में पॉइंट मेंशन है कि जो कैल्शियम है, जैसे आपने कोई कैल्शियम का टुकड़ा लिया, ठीक है, उस मेटल का, उसको आपने ठंडे पानी में डाला, तो ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से ही उस सारे एलिमेंट्स, जैसे ये कैल्शियम का जो है ये टुकड़ा आपने पानी में डाल दिया, अब ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है रिएक्शन हो जाएगी और सारे के सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ये पहले टूटता है, फिर इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इस फॉर्म में जो है फिर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो कुछ जो कैल्शियम के जो टुकड़े होते हैं जो रिएक्शन अभी नहीं करे, जो अभी कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं वाटर के इतने, या नहीं हो पा रही है रिएक्शन, तो जो कैल्शियम है ना वो वाटर में जो है फ्लोट करने लग जाता है बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म होते हैं वो उसके मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। तो आपने जैसे कोई बड़ा सा टुकड़ा डाल दिया पानी में, अब कुछ तो है मेटल्स, मतलब इसमें बहुत सारे कैल्शियम के एलिमेंट्स हैं, है ना, तो कुछ कैल्शियम के एलिमेंट्स रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा स्टेट में बना देंगे जो कि पानी में घुला रहेगा। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके ऊपर क्या हो जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस जो उस रिएक्शन से निकल रही है, जो कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है, जो एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो उसमें जो H2 गैस रिलीज हो रही है वो H2 गैस इनके ऊपर
जो है चिपक जाएगी और इस वजह से ये थोड़ा बहुत फ्लोट करने लग जाते हैं। या फिर अगर आप ऐसे छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में डालोगे कैल्शियम को, तो इन टुकड़ों में भी बहुत ज़्यादा जो है कैल्शियम एलिमेंट होंगे। तो सपोज़ इसके सारे एलिमेंट्स ने रिएक्ट कर लिया वाटर के साथ, तो जो भी H2 गैस रिलीज़ होगी वो इन टुकड़ों पे जो है स्टिक हो जाएगी और ये टुकड़े क्या होने लग जाएंगे, फ्लोट करने लग जाएंगे वाटर में। सेम केस हमें मैग्नीशियम का भी देखने को मिलता है। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर में हमें यही पढ़ना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो आपको जो है हर एक केस मेंशन करना पड़ेगा। ये एक बेसिक रिएक्शन है उन मेटल्स की जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं कर सकते वाटर के साथ, उनके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे बट मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे सॉलिड स्टेट में। वाटर यहाँ पे गैसियस स्टेट में यूज़ होगा। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ बहुत वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं कि जो H2 गैस फाइनली जो रिलीज़ होती है प्लस जो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, उस हीट एनर्जी की वजह से ये H2 गैस जो है फायर को कैच कर लेती है और कई कबार आग भी लग जाती है। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे पर उनकी जो रिएक्शन होगी वो इतनी वायलेंट नहीं होगी कि उनकी जो हाइड्रोजन गैस है वो जो भी हीट एनर्जी उन रिएक्शंस में रिलीज़ हो रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि इस हाइड्रोजन गैस के लिए कि वो उसको एब्जॉर्ब करके आग लगा दे। मतलब इन द सेंस इस एटमॉस्फेयर में जो है फायर कैच कर ले, फायर क्रिएट कर दे, है ना। अब मैग्नीशियम जो है उसके बाद मैग्नीशियम का भी एग्जांपल दे रखा है कि वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। फिर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के दो पॉइंट्स मेंशन्ड है। आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क में 2 मार्क में, वाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग when dropped in the water, why magnesium starts floating when dropped in the water container। तो इसके एग्जाम आंसर यही है कि ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू दैट सरफेस। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर में हमें यही पढ़ना है